हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सचिन लाइव आया था सचिन मनीषा चैनल पे। तो दो चार बातें उसने घुमा घुमा के, आज जितनी देर लाइव था 20-22 मिनट 25 मिनट, उसने दो चार बातें कही। सबसे पहले बात कही कि मैं नहीं जाता था, खुद बुलाया जाता था। और उसके बाद नेहा झूठ बताती थी, सरप्राइज़ दिखाती थी, जबकि मैं वहाँ पहले से मौजूद होता था। उसके बाद उसने बताया कि एक बार तो मैं वहाँ 2-3 दिन पहले से रह रहा था। मनीषा आई फ्लाइट से, जैसे ही वो सुबह आई, और उसके साथ भी मुझे भी एंट्री दिखा के सरप्राइज़ दिखाया। ये उनकी प्लानिंग थी। दूसरी चीज़, मेरा घर देख के, ऐसे देख के, इतना बड़ा घर, और उसके बाद वो चिपकना चालू की। तीसरी चीज़, पता नहीं कौन सा काला जादू कर देती थी, क्या कर देती थी कि जिसकी वजह से मैं उधर ही खिंचा चला जाता था। फिर चौथी बात, मनीषा के लिए बहुत भड़काया जाता था। मनीषा के साथ रील मत बनाना, रोमांटिक रील मत बताना, मैं सुमित के साथ नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। और बेचारा बच्चा सीधा साधा लप्पू सा सचिन वही बातें सुनता था जो देवी जी बड़ी आँख टेढ़ी आँख करके बोलती थी। तो इतना मेरा प्यारा सा सचिन है कि क्या हम आपको बता सकते हैं। उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती बड़ी उम्र की नेहा ने उसको फंसा लिया है। देखिए, हम किसी के अंधभक्त नहीं हैं, हम किसी के सपोर्ट में नहीं होते हैं, हम रिएक्शन देते हैं। जिस वीडियो पे गलत होगा उस पे हम गलत बोले, मतलब उस वीडियो पे हम हार्श रिएक्शन देते हैं। वही क्रिएटर दूसरी कोई अच्छी चीज़ बताता है तो हम उसको प्रशंसा भी करते हैं, सपोर्ट पे भी बनाते हैं। लेकिन हम ये नहीं है कि किसी क्रिएटर के अंधभक्त हैं, हम किसी के क्रिएटर के सपोर्ट में नहीं रहते हैं, हम वीडियोज़ के थ्रू रिएक्शन देते हैं। ये सारी चीज़ें बताई। काला जादू करता, पता नहीं कौन सा जादू कर देते हैं, कौन सा टोनट कर देते हैं, पता नहीं क्या खिला दिया जाता है सचिन को कि वो बढ़ गया जाता है। अपनी उसको मनीषा नहीं दिखती, उसको ये नहीं, मनीषा के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, मनीषा का ये नहीं होता, मनीषा का वो नहीं होता। इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। जबकि औरत अगर थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड होती भी है तो जब तक आदमी डोरे ना डाले तब तक हमें नहीं लगती कि कहानी आगे बढ़ती है। लाख वो डोरे डाल रही थी, वो डोरे डालती थी, सीधे इसने कहा कि वो डोरे मेरे ऊपर डालती थी, तो लाख डोरे डालती थी। तुम्हारे पास तो मनीषा थी। अगर तुम ही चरित्रवान होते, तुम ही अपने चरित्र पक्के होते, तो तुमको डोरे डालने पे भी नहीं जाना चाहिए था कि राखी बांधी है, भाईन बनाया है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज़ क्लियर कर दी कि वो जो होटल के कमरे और कमरे वाला सच, ऐसा कोई सच नहीं है। यह सचमुच उसकी दवा लेने गया था। जबकि उसको एक तो उस पर जब भी कोई बात आए या कोई पकड़े या उसको डांटने या हड़काने की सोचे तो वो पहले ही मुझे माइग्रेन अटैक आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मीशू रोशन भी बताई, वही चीज़ ये भी बताया। फिलहाल कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा है कि नीतू का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये चीज़ भी क्लियर की है। अब आप लोग सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या अकेले एक औरत ने पूरे वो कर दी, कहानी रच डाली, पूरा षड्यंत्र कर डाला, सब वो कर डाला। अच्छा हाँ, एक चीज़ और क्लियर हुई कि हम लोग को, जैसे चीनू ने आके बता दिया कि हमको पता नहीं था, 2-4 दिन पहले से पता था। इनका जो एक ब्लॉग भी पुराना देखिए, उसमें भी है कि ये गया है, नाच रहा है, गा रहा है, चीनू देख रहा है, ये है वो है, सबको पहले से पता था, पहले भी भाभी से पता था। क्योंकि चीनू ने अपने ब्लॉग में एक चीज़ और बोली थी मनीषा के लिए, उनसे पूछी, जब जब उन्होंने हेल्प मांगी थी इस विषय पर, तब तक मैंने उनका साथ दिया था, यानी कि उसने नेहा को समझाने की कोशिश भी की थी। और इधर चीनू ने ये कहा था कि हाँ, हम लोग को अभी पता चला। तो दो तरफा बातें तो उनके घर से हुई है। नीतू पे भी हम आएंगे, देखिए नीतू पे भी हम आएंगे, लेकिन अब वो रात ज़्यादा हो रही तो वीडियो कल बनाएंगे। कुल मिला के यही सब चीज़ें घुमा घुमा के सचिन ने कही। सारा दोष एक तरफा, कहते हैं ना बंगला में कहावत है, 100 दोष नंदो घोष, एक ही नंद घोष के ऊपर कहते हैं ना, वही इनके ऊपर डाल दिया है, नेहा के ऊपर। अपना कोई दोष नहीं है, उसको तो टोटका करके किया था, उनको जादू करके किया था, उनको तो बरगला किया था, उनको तो ये किया था। सचिन को डोरे डाले थे, सचिन ने डोरे नहीं डाले थे। मतलब आदमी ज़ात इतना सीधा हो जाता है कि औरतें ही सारी चीज़ें करती हैं, औरतें वो है, आदमी जो है कुछ डोरे नहीं डाला है। आप लोग कितना विश्वास करेंगे। आज की लाइव प्री प्लान लाइव थी, अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी गई थी और की गई थी। 2 चीज़ों का खुलासा हुआ है बर्थडे के दिन तक। इतने खुलासे के बाद भी इन लोग टच में थे, मैसेजिंग पे और सब में, कि बर्थडे में वहाँ चलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे, वहाँ शूट है, वहाँ पे साथ रहेंगे अपन। और ये मतलब अय्याशी कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ से। आग इतनी तेज लगी हुई है कि एक दूसरे के, मतलब वही कहते हैं ना, रिलेशन बनाए कोई रह नहीं पा रहा है। चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो गई हैं, लेकिन फिर भी
अलका की लाइफ का भी जिक्र किया है कि वो सब में रहता है, वो तो अच्छा ही चाहती, भला ही चाहती है। ये चीज़ तुम उसी दिन समझ जाते कि वो तुम्हारा बुरा नहीं चाह रही है। उस समय तो तुमने ही नाटक दिखाया कि मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ लाइव में, ये करने जा रहा हूँ लाइव में, ये करने जा रहा हूँ लाइव। आखिरी में इन्होंने ये भी खुलासा किया कि इन सब में इनको मोटिवेट किया है सारी सच्चाई सामने लाने में या इनको स्टैंड लेने में सुमित महल ने, जगत जीजा ने। क्या ही कहें कौन सी तिकड़ी है, और उसके बाद भी जगत जीजा शादी के लिए रेडी है। पता नहीं क्या ही इन लोग की नरकी है जिंदगी, नरकी है कहानी, नरकी है चैनल, नरकी है सोशल मीडिया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। ये चरित्रहीनता की इतना बड़ा उदाहरण है कि हम आपको कह नहीं सकते ये कहाँ तक। और लोगों को अपनी बेइज्जती की चिंता नहीं है। सबसे अलग बात है कि व्लॉग्स डाल रही नहीं है, उसको चिंता ही नहीं है कि उसकी जो फजीयत हुई है बिल्कुल उसको गिरी हुई नज़रों से लोगों ने देखा है। भाई ने भी एक्सेप्ट किया, नीतू ने भी एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया पूरी एक्सेप्ट कर ली। मिसू आ गई, मिसू रोशन आ गई कि हाँ ऐसा हुआ था, हम तब मुँह खोलते तो ऐसा होता वैसा होता। और सही बात है, नीतू को अब मुँह खोलना चाहिए। चलिए, कुल मिला के आप लोग सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना इसने सच बोला है और कितना झूठ बोला है। सिर्फ वही डोरे डालती थी, वही गलत थी, वही करेक्टरलेस थी, वही वे थी, और ये दूध के धुले थे। क्या ये आप लोग को विश्वास हो सकता है? हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। अब आप लोग की बारी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जो भी याद आएगा फिर से मैं बना दूंगी वीडियो।